राष्ट्र गौरव क्रांतिवीर विजय सिंह पथिक के 144वीं जयंती के उपलक्ष्य में जयंती समारोह का आयोजन अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के तत्वाधान में ग्रेटर नोएडा स्थित शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में आगामी 27 फरवरी को बड़े धूमधाम के साथ किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी देते हुए अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष हरीशचंद भाटी, संयोजक एडवोकेट राजकुमार नागर और शेर सिंह भाटी ने क्या बताया, आइए सुनिए। गुर्जर महासभा बहुत वर्षों से पथिक जी की जयंती मनाता आया है। कभी राजस्थान में सबसे पहले तो बुलंदशहर से शुरू की थी, जहाँ उनकी कर्मभूमि थी, जन्मभूमि थी और फिर उसके बाद राजस्थान में, बिजोलिया में, अजमेर में, जयपुर में, वहाँ भी मनाते थे। पिछले दिनों हम लोगों ने तय किया कि चूँकि वो बुलंदशहर ज़िले में पैदा हुए और ये हिस्सा भी कभी बुलंदशहर ज़िले में था, तो इस बार हम लोग, सरकार ने बहुत बड़ा स्टेडियम उनके नाम पे बनाया। बहुत अच्छा उसका एक मैसेज दुनिया में गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुए। तो हमने कहा पथिक जी की जयंती इस वर्ष हम यहीं मनाएंगे। तो उस कार्यक्रम के लिए ये रूपरेखा बनाई गई। यहाँ के जो लोकल चौधरी हैं, वकील साहब नागर जी, इलम सिंह जी, शेर सिंह जी और लोग लोकल हैं, उन सबको निवेदन किया गया कि हम ऐसा चाहते हैं। सब ने उसका स्वागत किया कि इससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं हो सकती, आप यहाँ मनाएं। मनाने का मकसद एक ही है, हम लोग इतिहास के मारे हुए लोग हैं, गुर्जर कौम, और मारे हुए इसलिए हैं कि ना हम लिख सके अपना, ना हम पढ़ सके। किसी ने हमारे बारे में लिखा नहीं, और किसी ने लिखा भी तो हम पढ़ नहीं सके। तो हमें अपना इतिहास खुद ही लिखना पड़ रहा है। तो ये एक इतिहास लिखने की दिशा में कदम है। वैसे तो कौम का इतिहास लिखा नहीं जा सकता, कई विभाग भी लगाए जाएं तो अभी नहीं लिखा जा सकता, इतना पुराना पुरातत्व बड़ा है। लेकिन जो समाज के महान महान ऐसी विभूतियाँ हैं, अगर उनको ही पढ़ लेंगे, हम उनके बारे में चर्चा कर लेंगे, तो हमारा बहुत बड़ा इतिहास उजागर हो जाएगा। पिछले दिनों बड़ी दुर्भावनापूर्ण घटनाएं हुई समाज के साथ, और मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन वो इसीलिए हुई कि लोग इतिहास पढ़ते नहीं, ना हमारे लोग ना दूसरे लोग, ना अपनों के बारे में ना दूसरों के बारे में। अज्ञानता की वजह से ये सब होता आया और उसका कौम को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आज हम चाहते हैं कि 1823 के बाद, 1857 नहीं कह रहा मैं, गुर्जरों ने आज़ादी की लड़ाई 1823 में शुरू की। कुंजा बहादुरपुर एक छोटी सी स्टेट थी रुड़की के पास। जब अंग्रेज देहरादून पर कब्जा लेने गए कि हमें यहाँ वो बनाना है अपना कैंट, तो वो रिवोल्ट कर गए। उनका नाम था, इत्तेफाक की बात है, कंफ्यूज मत कर देना, उनका नाम भी राजा विजय सिंह था। ये विजय सिंह पथिक है, कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। छोटी सी रियासत थी राजा विजय सिंह 1823 में, और उसने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ कि हम देहरादून में अंग्रेजों की राजधानी नहीं बनने देंगे, हम यहाँ कैंट नहीं बनने देंगे। और 2.5 साल लड़ाई चली, बहुत बड़ा नुकसान इतिहास में हुआ। 11,000 लोग हमारे मारे गए उस एक लड़ाई में। राजा विजय सिंह सब, उनका किला पिला सारी सब कुछ बर्बाद करके रख दिया अंग्रेजों ने। और उसी का मैं मानता हूँ कि हमारे इलाकों में मेरठ तक उसका असर हुआ। वो एक अंकुर था आज़ादी का अंग्रेजों के खिलाफ, वो अंकुर जाकर के फूटा 1857 में। कहाँ बहाने कुछ भी कह लें, लेकिन जो इतिहास लोग नहीं जानते उनको नहीं पता। वो बीज बोया गया था गुर्जरों के द्वारा, और 1857 में तो फिर जो है पूरा देश जानता है।
लेकिन 1823 की घटना कहीं इतिहास में दर्ज नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ अपने विजय सिंह पथिक भी उसी एक आंदोलन की धरोहर है। उनके दादा परदादा उसी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शहीद हुए, बर्बाद हुए और बचपन में विजय सिंह पथिक जी को गांव छोड़ करके कहीं भागना पड़ा। उनके बारे में ज़्यादा इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं, हम कहेंगे कि हम किताब और उस पर पैम्पलेट तैयार करके भेजेंगे। लेकिन ये फैक्ट है कि वो यहाँ से जब क्रांतिकारियों में मिल गए थे, भगत सिंह जी के साथ उस पूरी मंडली में वो रहे और यहाँ से वो राजस्थान भाग गए और राजस्थान जा कर के उन्होंने भेष बदल करके वहाँ रहना शुरू किया। छोटी सी अखबार बहुत निकालना शुरू किया। तो उस वक्त वहाँ पूरे मारवाड़ में जितने राजा थे, चाहे बिजोलिया का राजा हो, चाहे उदयपुर का हो, चित्तौड़गढ़ का हो, सारे लोगों में इतना बड़ा शोषण था, किसान त्रस्त था। तो एक क्रांतिकारी व्यक्ति होने के नाते उनके खून में गर्मी थी, तो उन्होंने किसानों को संगठित होकर के किसानों का आंदोलन शुरू किया और वो आंदोलन इतना बड़ा फैला कि राजस्थान के उन सारे राजाओं को उनके आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। उस वक्त कांग्रेस का वो दौर था जहां महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी थी। उन्होंने अमृतसर अधिवेशन में जाकर के, चूँकि कोई सुनता तो नहीं था, लेकिन वो एक जर्नलिस्ट होने के नाते जो पत्र अखबार निकालते थे उसमें फ़ोटो छपते थे, उन्होंने वहाँ एक एग्जीबिशन लगाई कांग्रेस अधिवेशन में। और कांग्रेस के लोगों ने जब देखा, महात्मा गांधी को भी बताया कि एक क्रांतिकारी आया हुआ है, पत्रकार है, वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, आपको उनकी जो चित्र हैं उनको उनके सामने पेश किए गए। तो गांधी जी ने स्वयं चित्र मंगा के प्रदर्शनी के देखे और देखने के बाद उनको कहा कि अगले साल अहमदाबाद है, नेक्स्ट अधिवेशन जो था अमृतसर के बाद, आप वहाँ आ जाओ, हम आपको वहाँ मौका देंगे बोलने का और अपनी बात कहने का, आज तो हम यहाँ नहीं दे सकते। वो वहाँ गए पूरे अपनी टीम को लेकर के, और जब उन्होंने अपनी बात रखी तो सब लोगों ने कहा कि वास्तविकता है और इस पर कुछ सोचना चाहिए। तो गांधी जी ने उनको कहा कि आप वर्धा आ जाओ मेरे यहाँ। वो वहाँ ले गए और आश्रम में रखा और उन्होंने वहाँ से अखबार निकाला, जो गांधी जी का अखबार निकलता था। लेकिन एक क्रांतिकारी एक कमरे में बंद होकर नहीं बैठना चाहता था। वो वहाँ से साल भर बाद फिर वापस आ गए अजमेर में, और फिर उन्होंने जो उस वक्त का राजाओं के खिलाफ भी लड़ाई थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने एक संगठन बनाया, राजपुताना संघ। उसी को बाद में कांग्रेस ने अपना एडॉप्ट करके उनको उसका अध्यक्ष बना दिया और वो लड़ाई जारी रही। ऐसे महान क्रांतिकारी थे राजा विजय सिंह, जिनको हम नमन करते हैं पूरा समाज, जिन्होंने समाज को बहुत बड़ा नाम और इज्जत दी। ऐसे क्रांतिकारी को पहले, आज़ादी से पहले 3 सबसे बड़े किसान नेता हुए इस देश में। नंबर 1 अजीत सिंह, जो भगत सिंह के चाचा थे, उन्होंने पंजाब में किसानों का आंदोलन किया था। नंबर 2 हमारे विजय पथिक जी तो उन्होंने अपना नाम बदल दिया था। बिजोलिया का किसान आंदोलन अपने आप में एक इतिहास है। और नंबर 3 बिरसा मुंडा, 3 आज़ादी से पहले सबसे बड़े किसान नेता इस धरती पर हुए, जिन्होंने किसानों के आंदोलन करके सरकारों को झुकाने का काम किया। और यही नहीं, उसके बाद महात्मा गांधी ने, जब इनका आंदोलन सफल हो गया पथिक जी का, वहाँ तो नहीं हो पाया, बिरसा मुंडा का नहीं हो पाया, अजीत सिंह जी का नहीं हो पाया पंजाब में, तो गांधी जी ने अपने अनुयायी इंक्लूडिंग सरदार पटेल, उनसे कहा कि इनके आंदोलन की क्या कार्यप्रणाली थी
इसको जाकर समझो और समझ करके ऐसा आंदोलन आप गुजरात में भी करो। और सरदार पटेल ने भी फिर वहाँ जो कुछ लोग भेजे थे बड़े नेता, देख करके आए कि किस तरह से इन्होंने आंदोलन चलाया। हजारों हजारों किसान अपने राजाओं की जेल में रहे। अंग्रेज नहीं थे वहाँ, राज कर रहे थे राजा, वो तो प्रॉक्सी थे अंग्रेजों के, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे अंग्रेज की परमिशन के बिना। इसलिए परमिशन लेकर के फिर अंग्रेजों से भी जो रेजिडेंट कमिश्नर होते थे लगान घटाए गए, जो उन पर जब जुल्म होते थे वो भी कम किए गए। फिर सरदार पटेल जी ने अपना बारडोली का किसान आंदोलन शुरू किया। और इस तरह ये कह सकता हूँ कि इस देश में हमारे समाज में दो इतने बड़े किसान नेता हुए आज़ादी से पहले, जिन्होंने राजाओं और अंग्रेजी सरकार को, वहाँ आंदोलन अंग्रेजी सरकार के खिलाफ था सरदार पटेल का, सरकारों को झुकाने का काम किया। हम ऐसे गुर्जर महासभा हर वर्ष सरदार पटेल की भी जयंती मनाती है और अपने विजय सिंह पथिक की भी जयंती मनाती है। कहीं ना कहीं हर साल हम जगह बदलते हैं। इस बार हमने नोएडा को चुना है राजा विजय सिंह की जयंती मनाने के लिए। हमारे लोग जहाँ वो पैदा हुए, सब कुछ है, हमारा खून है, यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं जानते उनके बारे में। मुझे अफसोस है, वो गलती मैं किसी और की नहीं मानता, वो गलती हमारी है कि हम लिटरेचर तैयार करके, इतिहास तैयार करके अपने लोगों को नहीं बांट सके, नहीं सिखा सके। इसलिए ये एक कदम है कि हम कम से कम अपने इतिहास को अपनी अगले आने वाली पीढ़ी को बता सकें। ये हमारा लक्ष्य है यहाँ मनाने का। हमारी कोई मांग नहीं है, हम मांगते नहीं किसी से। मांगना तो कमज़ोर आदमी का काम होता है। मैं उन भिखारियों में से नहीं हूँ और ना अपनी कौम को कहता मांगना सीखो, कर्म करना सीखो कि सब आके आपके दरवाजे पर पूछें कि क्या चाहिए तुम्हें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी इतनी कर्मशील बने, अपने बुजुर्गों के त्याग और बलिदान को पढ़े सीखे। ये हमारा संकल्प है, यही हम इस अधिवेशन के जरिए करने जा रहे हैं। तो कुछ डिटेल्स आप और बता 2 रहे दिन की थे। रूपरेखा तो बता। इसमें? 2 दिन में हम लोग क्या 2 दिन करेंगे? किसान सम्मेलन है, युवा सम्मेलन है, वो हाँ, सब इसमें हम लोगों ने चुके तो ये इसमें स्टेडियम एक मिनट रूपरेखा ये कि इसमें 2 दिन का रखा है, चूँकि एक दिन में सर्दी के दिन है, छोटा रहता है, 27 फरवरी है, लोग आने वाले जाने वाले थोड़ा पहले दिन हम लोग 2 सम्मेलन रखेंगे। पहला हाँ जी, स्थान ये शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम स्टेडियम के अंदर ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर। पहले दिन का कार्यक्रम, पहला सत्र रखेंगे हम अपने युवाओं का, क्योंकि हमें सिखाना है, बताना है अपनी युवा पीढ़ी को, वही हमारे इतिहास की धरोहर बनेंगे। उसमें हम हमारी ज़मीन जा रही है, आज किसान खास तौर से इन इलाकों में ज़मीन है नहीं, आने वाले सब नहीं बचेगी, जो है वो भी जाने वाली है। तो अल्टरनेटिव क्या होगा युवा के सामने, कहाँ खड़ा होगा युवा हमारा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे युवाओं को कृषि में स्थान बचा नहीं। हम उस कौम के लोग नहीं कि हम दूसरे धंधों में इतना ट्रांसफॉर्म हो सकें। तो युवा किस तरह से हम अपने समाज को आने वाले समय में ट्रांसफॉर्म कर सकें, बदल सकें, दिखा सकें दूसरा रास्ता। तो उसमें हमारा ये है कि बच्चे हमारे शिक्षित होकर एंटरप्रेन्योर कैसे बने, कैसे हुनर सीखें, कहाँ सीखें, उस तरह का कोर्स बच्चों के सामने रखेंगे। दूसरा सेशन उस दिन होगा किसानों का, जो किसान दोपहर बाद बीच में लंच होकर किसान की समस्याएं जो आज हैं उन पर चर्चा करके कहाँ इसका डायलॉग हो सकता है, कहाँ इस पर क्या है, उस समस्याओं पे चर्चा करेंगे। हमारा तो एक गांव में किसान आज आंदोलित है, इसी भूभाग में है और धरती के बहुत जहाँ जहाँ ये हलचल है ज़मीन अधिग्रहण की या उस तरह की वो समस्या है, वहाँ भी हम इस पर जोर देंगे।
किसानों की आने वाली समस्या खाली यही नहीं, ये यहाँ तो अधिग्रहण की समस्या है, लेकिन अब किसान के सामने इससे बड़ी समस्याएं हैं। इवन एनवायरनमेंट चेंज है, क्लाइमेट चेंज हो रहा, प्रदूषण बढ़ रहा, किस खेती में टेक्नोलॉजी का किस तरह से पदार्पण हो रहा, उस टेक्नोलॉजी के क्या दुष्प्रभाव हैं, इन सब चीज़ों पर किसानों से वार्तालाप करेंगे। और शाम को फिर थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम होगा अपनी देहाती में। अगले दिन जो है 28 को हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है महिलाओं का, खास तौर से, और खेल संबंधित, क्योंकि यहाँ इतने बड़े बड़े स्टेडियम बन गए, मुझे देख करके खुशी है इस बात की, चाहे जिसने भी बनाए, लेकिन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, आसपास, लेकिन हमारे युवा, अभी मैं देखता हूँ उतना रुझान नहीं बढ़ रहा खेलों की तरफ, है ज़रूर, लेकिन जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर है खाली पड़े देखता हूँ, हॉस्टल खाली पड़े, तो अपने युवाओं को, खास तौर से जिन बच्चों ने पिछले 10 वर्षों में खेल में कुछ प्रगति की है, खेल में अवार्ड लिए हैं, कुछ सीखा है, उनको सम्मानित भी करेंगे। महिलाओं का कार्यक्रम भी उसी दिन, पहले खेल वाले बच्चों को पुरस्कृत करेंगे और महिलाओं का सम्मान होगा। महिलाओं का इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया कि खेती चले जाने के बाद पहले हमारी बहू बेटियां सब इन्वॉल्व होती थी खेत में, भैंस के साथ जुड़ी हुई है, खेत के साथ जुड़ी हुई है। आज उन पर वो ऑप्शन नहीं बचा, ज़मीन तो जा रही है। उनको भी हम किस तरह से इंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, दूसरे धंधों में कैसे लगा सकते हैं। खेत तो अनाज से संबंधित बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनमें हमारी बहनें, हमारी बेटियां कुछ आगे चल कर सीख सकें। वो महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा और कल्चरल कार्यक्रम होगा। ये 2 दिन का बताने वाले कौन आएंगे, बताने वाले, ट्रेनिंग देने वाले हैं? वो हैं। इत्तेफाक की बात है और कि अतिथि वगैरह कौन? मैं कहूँ, इत्तेफाक की बात है कि नोएडा में बहुत अच्छे सरकारी इंस्टीट्यूट हैं। जैसे सेक्टर 62 में है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, लेकिन मैंने उनके डायरेक्टर से बात की कि भाई यहाँ के लोकल बच्चे, उसने कहा जी यहाँ का लोकल बच्चा कोई नहीं। मैं उनके डायरेक्टर को भी बुलाऊंगा, बच्चों को प्रेरित कर सकें, या हम वहीं इंस्टीट्यूट में ना भेज करके, हमारे बहुत इंस्टीट्यूट हैं यहाँ परी चौक पे और हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ उनको भेज करके हम प्रेरित कर सकें कि बच्चे किस तरह से दूसरे उसमें जा सकते हैं। हर किसी को तो नौकरी नहीं मिल सकती, ना सरकार में मिले ना प्राइवेट कंपनी में मिले, लेकिन स्वरोजगार की तरफ हमारे बच्चे कैसे जा सकते हैं, कैसे कैसे उनको समस्याएं आएंगी, उस समस्याओं का निदान क्या है, वो उनको बुला करके। दूसरे नए चैलेंजेस और नए तरह के एम्प्लॉयमेंट हमारे इस एरिया में आ रहे हैं। जैसे हवाई अड्डा बन रहा, हवाई अड्डे बनने से यहाँ सैकड़ों हवाई जहाज होंगे। अब हवाई जहाज में तो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ किस तरह के जॉब आएंगे। एयर होस्टेस के जॉब आएंगे, जो स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, दूसरा स्टाफ है, वो कहाँ से आएंगे। हम अपने बच्चों को अभी से क्यों नहीं तैयार करते उसके लिए। हम कुछ लोग जो इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, भारत सरकार के डिपार्टमेंट है स्किल डेवलपमेंट का, उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, कोशिश करेंगे उनके अधिकारियों को बुला करके अपने सम्मेलन में, उनके मंत्री को बुला करके यहाँ बताएं कि हमारे यहाँ ये स्किल की आवश्यकता है, ये हमारे सामने चैलेंजेज है, आप इनका इंतजाम करें। सरकार का काम होता है लोगों की मदद करना, उनके दरवाजे पे जाके। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम इन 2 दिन में चर्चा करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि पथिक जी एक धरोहर है इतिहास। हाँ, हम तो ऐसा कुछ आप क्या कर रहे हैं जो कि हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें पथिक जी के बारे में काफी कुछ पढ़ाया जाए, या वो भी रिक्वेस्ट करेंगे। जो संग्रहालय है उनके नाम पर या कोई लाइब्रेरी ऐसी बनाई जाए जिससे कि देखिए, लाइब्रेरी का तो आप हैरान होंगे, आप जानते भी होंगे, ऐसा काम जो हमारे समाज के लोगों ने किया है, लाइब्रेरी गांव-गांव पुस्तकालय खोले हैं।
हम अपने इन सभी महानुभाव का लिटरेचर उन लाइब्रेरी में पहुंचाएंगे। की जन्म शताब्दी है। ये भारत की धरती पर एक ऐसा नाम है जो महात्मा गांधी के शब्दों में सर्वोच्च उत्कृष्ट व्यक्तित्व है। जितनी पुस्तकें इतिहास की छपी हैं और जो जानकारी हमारे पास है उसमें इनकी संगठन और कार्य करने की क्षमता उच्च कृष्ट पे थी। और सरदार पटेल जब महात्मा गांधी से मिले थे और ये कहा था कि मुझे किसानों को संगठित करना है, तब उन्होंने कहा था कि विजय सिंह पथिक को मिलो और उनसे संगठन का विषय पूर्ण करो। जितने लोग आज़ादी के समय महात्मा गांधी के साथ काम कर रहे थे उनमें महात्मा गांधी ने सर्वश्रेष्ठ इन्हीं को माना था। तो ये गुर्जर वंश में पैदा हुए लेकिन भारत के महापुरुष हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं। इन्होंने जीवन का एक एक क्षण राष्ट्र के लिए अर्पित किया है। इनका बचपन का नाम भूप सिंह है। इनके पिता भी स्वतंत्रता सेनानी थे और अनेक वर्ष तक जेल में रहे। ये खुदीराम बोस के संपर्क में गए, फिर यहाँ से वो अजमेर चले गए और भीलवाड़े का जो बिजौलिया है वहाँ भी इनका केंद्र रहा। इनमें इतना उत्साह था कि ये जंगलों में रहते थे और आज़ादी के लिए कटिबद्धता इनके जीवन का एक मुख्य उद्देश्य था। एक बार कहानी यह है कि वो जंगल में बिजौलिया में छुपे हुए थे और रात्रि में एक शेर आ गया और वो शेर इनके ऊपर झपट पड़ा, इनके पैर को उसने नोच लिया। तो ये खुली पिस्तौल लगा के रखते थे। उन्होंने उस शेर पे पिस्तौल से वार किया और अपना उन्होंने बचाव किया, लेकिन सिपाहियों ने पकड़ करके इनको फिर उसके बाद जेल भेज दिया। ये विजय सिंह पथिक और गुर्जर समाज में अनेक ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जो राष्ट्र की धरोहर हैं। उनमें विजय सिंह पथिक एक हैं। हम इस धरती पर गौतम बुद्ध नगर की जो बलिदानियों के लिए जानी जाती है, जिसका इतिहास सहारनपुर से, रामप्यारी गुजरी से और अपना ये ऊधम सिंह, उनको फांसी लगाई गई मेरठ में। भारत के क्रांति नायक धन सिंह कोतवाल को फांसी लगाई गई और यहाँ भी अपने बिशन सिंह और किशन सिंह, उमराव सिंह जी को काले आम पे फांसी लगाई गई। अनेक जो कौमों के लोग थे उनके साथ गुजरों ने भी अपनी बलिदानी कुर्बानी दी है। उसमें इनके इतिहास पर उतना विषय अभी तक नहीं लिखा गया। इसको महासभा पुरजोर ढंग से आगे बढ़ा रही है और महापुरुषों के ऊपर एक इतिहास की किताब लगातार लिखवा करके हम इसको अग्रसित हैं। पहले दिन कौशल और शिक्षा के जो भारत सरकार के मिनिस्टर हैं जयंत जी, उनको निवेदन किया गया है। अगले दिन खेलकूद मंत्री भारत सरकार मनसुख मांडविया जी को निवेदन किया गया है। वो हमारी संस्था के पैटर्न भी हैं। और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री, उनको भी हमने निवेदन किया है। जो हमारे राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग हैं कम्युनिटी के, वो भी आमंत्रित हैं, उनको भी यहाँ बुलाया जाएगा। 2 दिन का सत्र होगा। इस तरीके से ये हम कार्यक्रम करने वाले हैं। जिले के प्रतिनिधियों को हाँ, जिले के प्रतिनिधियों को भी इसमें सम्मानित किया जाए, मतलब बुलाया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से आज के युवा वर्ग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा वर्ग को मैसेज यही है कि हमारे बच्चे अभी जागरूक नहीं हैं। जैसा डॉक्टर यशवीर सिंह ने कहा कि आज़ादी के समय पहले गुर्जर मुगलों से लड़े 400 वर्ष तक, और अरब से आने वाले जो भी योद्धा थे या आक्रांताकारी थे उनको रोकने का 400 साल तक नागभट्ट के वंश में मीर भोज जी और उनके वंश के लोगों ने उनको देश को सुरक्षित रखने का काम किया। इस भारत धरा पर शिवाजी जो गुर्जर वंश से थे उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की और सनातन धर्म को आगे बढ़ाया, जिसको आज हमारी पार्टी लेकर के काम कर रही है। और उसके बाद ये जो आपने पूछा है युवाओं के लिए, तो जागरूकता की आवश्यकता है। यहाँ 8-10 यूनिवर्सिटी हैं, लोकल बच्चों की उसमें भागीदारी 10% भी नहीं है। ये 2 दिन का कार्यक्रम उन युवाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, लड़कियों के लिए है, हमारे छात्रों के लिए है, छात्राओं के लिए है कि हम उनको जागरूक करें और वो हमारे कौशल कार्यक्रमों में, शिक्षा के कार्यक्रमों में आगे आकर के भागीदारी करें। तो इस कार्यक्रम के लिए आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा शामिल हो? हाँ, ये प्रयास ही तो है 2 दिन का। ऐसा क्या कारण है, जैसे आपने कहा कि 10% सिर्फ हमारे समाज से बच्चे छात्र हैं, छात्राएं जो पढ़ाई में हैं,
ऐसा क्या रीजन रहा है? भाई रीजन तो यही है कि मुगलों के साथ 400 साल तक लड़ते रहे हम लोग, उसके बाद अंग्रेज आए 200 साल उनसे लड़ते रहे। अगर आप जाएंगे तो घुमंतू जाति का जो क्रिमिनल एक्ट है वो अन्य जाति थी और गुर्जर उसमें लीड कर रहा था उत्तर भारत में, और हमको शिक्षा से बाहर किया गया, स्कूल जाने से, हमको नौकरी से बाहर किया गया, हम जंगलों में रहे। जब जंगलों में रहे तो अब आज़ादी के बाद एक अवसर प्राप्त हुआ, अब बच्चे नए छोटे वाले वो कुछ आगे आ रहे हैं, अभी जागृति की आवश्यकता है और महासभा इसको पुरजोर ढंग से उठा रही है। हमने अभी मेरठ में एक सफल कार्यक्रम किया, हमने दिल्ली में एक कार्यक्रम बच्चों के लिए, युवाओं के लिए किया, और ये एक अनोखा कार्यक्रम भारत की ग्रेटर नोएडा की धरती पर हम करने जा रहे हैं। 2000 युवा और बच्चियां हमारी इसमें सम्मिलित होंगी दोनों दिन। साल जगह बदल के कुछ कुछ कार्यक्रम करती रहती है। इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय डॉक्टर यशवीर सिंह जी ने, पूरी कमेटी ने, भाटी जी ने ये तय किया कि जो ये कार्यक्रम इस बार होगा वो गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में पथिक स्टेडियम में हम करेंगे। विस्तृत रूप से जितनी भी बातें कार्यक्रम के बारे में वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप सबको बताई, उसी दिशा में कार्यक्रम जाएगा, उसी दिशा में कार्यक्रम होगा और हम सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा करेंगे। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से हम आगे बढ़े, एयरपोर्ट आ रहा है, बहुत सारी बातें हैं, ये 2 दिन का कार्यक्रम होगा, उसको करेंगे अच्छे से, सब इसमें साथ देंगे, सब मिलकर करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज कुछ भी करके, कैसे भी करके आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे आएँ, पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, अपना समाज का नाम करें। पथिक जयंती उपलक्ष्य में जो प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया जा रहा है, मैं सबसे पहले पत्रकार भाइयों का सभी को धन्यवाद और अभिनंदन इस आज के आयोजन के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर सिंह जी का और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष मंत्री हरिचंद्र भाटी जी का, और हमारे इस संयोजक बने हैं राजकुमार जी इस कार्यक्रम के, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, विनय सिंह नागर जी का, और पूरी कमेटी का। जो अभी हमारी 3 बार बैठक हो चुकी है कार्यक्रम के रूपरेखा के लिए, और हमारा बड़ा सौभाग्य है इस गौतम बुद्ध नगर का, हमारे युवा पीढ़ियों को कुछ सीखने को मिलेगा और हमें कुछ जो हमारी नई युवा पीढ़ी है उनको जागरूक करेंगे। बाकी हम हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में पथिक की जयंती के उपलक्ष्य में बात हमें कार्यक्रम बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा। मेरे सभी का अपने एक बार आपको धन्यवाद और मंत्री जी को